Good afternoon, everyone. Welcome to Only CBSE. तो चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 इंडिया साइज एंड लोकेशन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम इंडिया की लोकेशन की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है लाइज एंटायरली इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर। तो नर्दर्न हेमिस्फेयर से हमारा क्या मतलब है कि ये हमारी जो इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसे हम नर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर कंसीडर करते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम सर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एंटायरली जो है इक्वेटर से ऊपर है। सो नर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स होते क्या हैं? जैसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे लाइन बनी हुई देख सकते हैं। तो ये लाइन जो है वो लैटिट्यूड है। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं, इमेजिनरी लाइन मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्लोब और ऑन आवर अर्थ आर नोन एज लैटिट्यूड। तो जब लैटिट्यूड की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले इसके अंदर हमने बात की है सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज कन्याकुमारी। इट इज सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। ओके, बाद में हम सर्दर्न मोस्ट पॉइंट की भी बात करेंगे, बट सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड वो जो है हमारा यहाँ पे है कन्याकुमारी। और इसका जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का है। इसके बाद जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो यहाँ पे है, जो कि हमारे पास लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल पॉइंट है, उसका जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ का है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो कि 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट का है, वो किबितू में अरुणाचल प्रदेश में है। और वेस्टर्न मोस्ट गुहार मोती गुजरात में है, जिसका डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डायमेंशन है हमारे पास 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ की है, या फिर इसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ भी बोल देते हैं, जो कि हमारी कंट्री को एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब लैंड वाइज एग्जैक्टली टू में नहीं, बट ऑलमोस्ट टू में ही हो जाता है। तो ये जो हमारी लाइन है वो 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स से पास करती है, जिसके बारे में हम आगे एक लिस्ट के अंदर हम बात करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि हमारे साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट ऑफ मेनलैंड, ये हमारा मेनलैंड है और इसके साउथ ईस्ट में कुछ यहाँ पे हमारे पास कुछ आइलैंड्स हैं, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। ये जो हमारा इस साइड वाला सी है इसे हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, जो कि साउथ ईस्ट में है। और साउथ वेस्ट के अंदर जो हमारा सी है उसे हम अरेबियन सी बोलते हैं, जिसके अंदर लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड एंड इस जगह पे हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारे पास हमारे आइलैंड्स की बात। इसके बाद हमारे पास बारी आती है नेक्स्ट साइज के बारे में। इंडिया जो है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे हमारे पास रशिया है, देन कनाडा, देन यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड देन कम्स आवर इंडिया। तो इंडिया का जो लैंड मास है वो टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, और जो कि 2.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ वर्ल्ड को कवर करता है। हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। लैंड बाउंड्री से मेरा मतलब है जो हमारी बाउंड्री टच करती है दूसरी कंट्रीज के साथ। दूसरी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश, इनके बारे में हम आगे जो है और डिटेल में रीड करें। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री है, कौन सी लाइन है हमारे पास? ये वो पार्ट है हमारी कंट्री का जिसके अंदर हमारी जो स्टेट्स जो कि अरेबियन सी और बे बंगाल से लगती हुई है, वो हमारी कोस्ट लाइन है। और जो ये लेंथ मैंने यहाँ पे मेंशन की है 7516.6 किलोमीटर, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप
समूह को भी कंसीडर करती है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का गैप है। देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, बट स्टिल जो है टाइम जो है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे है तो गुजरात में भी 4 ही बजे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मान लिया हुआ है हमारे कंट्री के लिए, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट का है। तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ये कहाँ से पास करता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो है ये लाइन पास कर रही है। ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूड है ना, क्योंकि हम जो टाइम है हमारा लॉन्गिट्यूड से जो है मेजर करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारे पास इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल, यहाँ पे इसका ये जो डायमेंशन है ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स इसका जो है हमारे पास लेटीट्यूड है, और ये जो है लद्दाख में। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है अंडमान निकोबार के अंदर हमारे पास सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि कुछ यहाँ पे है, यहाँ नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास सदर्न मोस्ट पॉइंट, हालांकि ये सबमर्ज्ड हो चुका है वाटर के अंदर, बट स्टिल जो है अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट हमसे कहीं पे पूछा जाता है तो हम इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, जो कि अंडमान निकोबार है। और फिर हमारे पास बारी आती है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। जो मेन लैंड पे है वो कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इसकी डिग्री याद रखना जरूरी है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि यहाँ पे है गुजरात के अंदर, इसकी डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है 97 डिग्री 2 5 मिनट्स ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अब यहाँ पे ईस्ट ही क्यों है दोनों में, और यहाँ ऊपर वालों में नॉर्थ ही क्यों है, साउथ या फिर वेस्ट कहीं पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये, सबसे पहले ईस्ट की बात कर लेते हैं। ये ईस्ट इसलिए है क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो ग्रीनविच लाइन है, जो कि इंग्लैंड से पास करती है, हमारी कंट्री जो है उससे ईस्ट में है, इसलिए हमारे पास इसके अंदर दोनों में ईस्ट ही आएगा। और ये दोनों भी हमारे पास इक्वेटर से नॉर्थ में है, तो इसलिए जो है हम नॉर्थ लेके चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और बात, हमारा जो डिस्टेंस है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुहार मोती टू तिब्बत, तो ये चीजें दोनों याद रखने की है। हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, जो कि 3214 किलोमीटर है। और गुहार मोती टू किबिथु इट्स 2933 किलोमीटर। And at last, in this slide, we will talk about standard meridian, which is at 82 degree 30 minutes east, and Tropic of Cancer, which is 23 degree and 30 minutes north. Okay. Now coming to next slide, India's neighbors. तो नेबरिंग कंट्रीज हमारे पास टोटल 7 कंट्रीज हैं, और 2 कंट्रीज जो है हमारे पास मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है हमारा शेयर करती है। लैंड बॉर्डर्स जो है सबसे ऊपर हमने बांग्लादेश का नाम इसलिए लिया है क्योंकि सबसे लंबा लैंड बॉर्डर हमारा किसके साथ है? हमारा बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096.70 किलोमीटर है, और इसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड क्लिफ लाइन इसलिए क्योंकि ये रेड क्लिफ उस इंसान का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जिसने हमारे ये पार्टीशन के टाइम पे ये बॉर्डर जो है बनाया था। फिर हमारे पास बारी आती है चाइना की। चाइना जो है उसके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, और उसको जो है मैकमोहन लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान के साथ अगेन रेड क्लिफ लाइन, अफगानिस्तान के साथ इट्स दुरंत लाइन। सबसे छोटा किसके साथ है बॉर्डर? 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी, सबसे लंबा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है मैरीटाइम बॉर्डर्स की। मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है 2 कंट्रीज के साथ हम शेयर करते हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से पास करती है? और इसकी डिग्री तो याद रखनी ही रखनी है, 23 डिग्री
30 मिनट्स नॉर्थ। और कौन सी स्टेट्स हैं जिससे हम पास करते हैं? सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 की 8 कंट्री जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो यहाँ पे जो है लिस्ट मैंने मेंशन कर दी हुई है, क्योंकि एक एमसीक्यू आपके जो एनसीईआरटी के अंदर था, उसके अंदर कावारती जो है पूछा हुआ था कि आप कौन से यूटी में जाओगे। तो कावारती जो है कैपिटल है वो लक्षद्वीप की कैपिटल है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इन कैपिटल्स के एक बारी गो थ्रू हो जाना, आंध्र प्रदेश की अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो एक बारी इसके गो थ्रू हो जाना, ताकि आपको जो है थोड़ा सा याद रहे। और एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसे अलग से वन वर्ड या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। एमसीक्यू में ही आएगा, तो थोड़ा याद रहे ताकि आप। फिर इसके बाद ये दो क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन है एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम कौन सी कंट्री के साथ अपना फ्रंटियर शेयर करते हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप मैप को बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, तो हम नेपाल के साथ, ये जो स्टेट्स हैं हमारी, ये अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बारे में, उसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो हमारा ईस्ट का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमने लिया हुआ है, उसकी वजह से टाइम जो है सेम रहता है दोनों स्टेट्स में। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, वो ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। लोकेशन का क्या ग्रेट सिग्निफिकेंस है? एक्चुअली सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन ओशन में ऐसी पोजीशन, ऐसी लोकेशन से हम कहीं पे भी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हम लैंड के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं ऊपर चाइना में, पाकिस्तान के साथ तो हालांकि अब हम नहीं करते हैं ज्यादा ट्रेड। हम ऊपर जो पहले इन हिस्टोरिकल टाइम से सिल्क रूट्स हुआ करते, उसके टाइम पे हम अदर कंट्रीज जैसे यूएसएसआर पहले होता था, और जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उन तक जो है पहुंच सकते थे। अभी जो है हम शिप के थ्रू जो है हमारा ट्रेड करते हैं, और वहां से हम जापान की तरफ जा सकते हैं, वहां से हम अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ जा सकते हैं, वहां से हम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो लोकेशन है, उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस यही है कि हम अदर कंट्रीज से इजीली ट्रेड कर सकते हैं, बजाय कि जैसे अगर मान लो हम बात करें किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज की, जैसे कि हम बात कर लेते हैं चैड की। चैड जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उसके लिए ट्रेड करना काफी मुश्किल है बजाय कि इंडिया के, है ना। तो ये जो है हमारा लोकेशन का ग्रेट सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं मैप स्किल्स की। मैप स्किल्स का जो ये क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए अलग वीडियो के अंदर बनाऊंगा, तो इसको अभी फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मैप स्किल्स की ही बात करेंगे। तो बस यही था आज के इस सेशन में। तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। चैनल का जो लिंक है वो मैंने आपको इसी स्लाइड में नीचे डाउन कॉर्नर में जो है दे दिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।